हेलो एवरीवन। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हिंदी भाषी छात्रों के लिए एक समस्या रहती है, क्योंकि कई बार इंग्लिश ना समझ में आने के कारण एक ऑथेंटिक रिसोर्स जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए माना जाता है। कई सारे प्रश्न हैं जो कि द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस से पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। ऐसी स्थिति में आप इस रिसोर्स का किस तरीके से सही फ़ायदा उठा सकते हैं, न सिर्फ कह सकता हूं यहाँ पे आपके एडिटोरियल पढ़ने का तरीका आपका डेवलप किया जाएगा, बल्कि साथ साथ इसके आधार पे हम 3 टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। तो क्या है पूरा इस सीरीज का उद्देश्य, उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपको एडिटोरियल जब भी आप उठाते हैं तो इंग्लिश चलिए एक साइड में रखिए, इंग्लिश आती है नहीं आती है वो भी एक समस्या तो है ही है हिंदी भाषी छात्रों के लिए। लेकिन एक और बड़ी समस्या आती है कि क्या हम पढ़ें, क्योंकि कई सारे एडिटोरियल आते हैं। कई सारे जब एडिटोरियल आपके समक्ष यहाँ पे आएंगे और इस एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कौन सा है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, ये एक बड़ी समस्या आती है उसको चूज करने में। दूसरा, डेली करंट इशू को हमें हाईलाइट कौन सा करना है, किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, किस सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, वो भी एक समस्या आती है। तीसरा, जो एडिटोरियल आप पढ़ रहे हैं वहां पर किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको भी आपको वहां पर जानना जरूरी है। और चौथा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी पर काम किया जाए। तो यहाँ पर इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपके लिए 3 यहाँ पर अलग अलग टारगेट हम अचीव करेंगे। सबसे पहले चलिए, एडिटोरियल जो भी आपके समक्ष लेकर आएंगे तो वो तो आपके क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जाम के लिए जरूरी है, तो आपको न्यूज़पेपर छानने की जरूरत नहीं है, एडिटोरियल वहां पर छानने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके जरूरी एडिटोरियल्स होंगे वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। करंट रिलेटेड होगा, इसलिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है ये करंट टॉपिक, वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे जो 3 टारगेट हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको मिशन 2022 के अंतर्गत यूपीएससी और यूपीपीएससी, क्योंकि दोनों ही एग्जाम अगर हम देखें तो आपको एट द लास्ट आपके जून में पढ़ने वाले हैं। और जून में जो एग्जाम आपका है, इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जून तक हमारे पास 6 से 7 महीने हैं। अब इन 6-7 महीने में हमें अपने 3 टारगेट अचीव करने हैं। पहला, जो भी आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो भी आर्टिकल हम हिंदू एडिटोरियल का लेंगे उससे हम एक चीज इंप्रूव करेंगे, अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी। इंग्लिश वोकैबुलरी जो होगी वो सब्जेक्ट वाइज होगी, इसलिए यहां पर आपकी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाए, क्योंकि वोकैब ही प्रॉब्लम करती है। अगर वोकैब समझ में नहीं आती है तो हम किसी चीज का अर्थ या मायने वहां पे समझने में असमर्थ हो जाते हैं। तो पहला काम हम करेंगे, जो भी हम आपको एडिटोरियल उठाने वाले हैं उससे रिलेटेड आपकी इंग्लिश वोकैब जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बताई जाएंगी। उसके कह सकते हैं वोकैब के मतलब क्या होते हैं, मीनिंग्स क्या होती हैं और किस सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं, वो आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। दूसरा, जो आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं उस आर्टिकल को पढ़ने का तरीका क्या होगा। देखिए, हमें क्या करना है, जब हम मेंस में जाते हैं, मेंस में आप जाते हैं या पढ़ने का जो हमारा एक तरीका है, यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे होते हैं वो एक एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपकी पढ़ाई का जो तरीका है, अगर एनालिटिकल स्टडी स्किल्स अगर आपको चाहिए, अगर नहीं है तो समस्या हो सकती है। इसलिए हर एक वीडियो को जब आप डेली देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे एक टॉपिक से, एक आर्टिकल से किस तरीके से उसका एनालिसिस किया जाता है, कैसे उसे इंटररिलेट किया जाता है अदर टॉपिक से, वहां पर है ना, इंटररिलेट किया जाता है अदर सब्जेक्ट से उसको, और उसके माध्यम से आप अपने स्तर पे जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे उसके आधार पे अपनी पढ़ाई को भी एक एनालिटिकल स्टडी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। तो दूसरा जो टारगेट हमारा है कि आप लोगों की डेवलप करनी है एक एनालिटिकल स्टडी स्किल्स को। और तीसरा जो काम यहाँ पे करना है, इन दोनों ही एग्जाम का जो मेंस आता है काफी टफ होता है, यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम के मेंस काफी टफ हैं। ऐसी स्थिति में आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अर्थात डेली अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, मैं कहता हूं यहां पर अगर एक भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको जो भी आर्टिकल या जो भी टॉपिक यहां पर पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, डेली दिया जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको डेली दिया जाएगा, और उसके माध्यम से यहां पर एक क्वेश्चन जो भी आपको दिया जाएगा उसकी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग आप घर पे बैठ के उसकी जरूर करें, ये मेरा एक उद्देश्य होगा। डेली मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, पढ़ा दूंगा, इंग्लिश वोकैबुलरी आपको दे दूंगा और एक क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। घर पे आपका इतना काम रहेगा, पहले तो वीडियो पूरा देखना है और दूसरा ये काम करना है कि उसकी आंसर राइटिंग जरूर वहां पर करनी है।
अब यहां पर यह तो हो गया कि हमें इस वीडियो सीरीज के शुरू करने का उद्देश्य क्या है, लेकिन ये वीडियो सीरीज शुरू कब होगी, टाइमिंग क्या रहेगी, कितने दिन मिलेगी, ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पे इस वीडियो सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो सीरीज को हम 5 दिन वीक में लेकर आएंगे, ठीक है। वीक में कितने दिन, 5 दिन यहां पर आपको लेकर आएगा। मंडे टू फ्राइडे हम यहां पर वीडियो लेकर आएंगे। सेशन जो होता है कि कोई भी न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के पढ़ने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो आपका मॉर्निंग का होता है, इसलिए सेशन आपका मॉर्निंग का रहेगा। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी डेवलप करना है, एक आर्टिकल का एनालिसिस भी करना है और इंग्लिश वोकैब पर भी काम करना है। इसलिए 30 मिनट का ये वीडियो होगा जिसके माध्यम से हम ये सभी चीज़ों को अचीव करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में। इस डेली एनालिटिकल अप्रोच के तहत हम यहाँ पर इसे पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए अपने मिशन 2022 के लिए। ये वीडियो जो होती है आपको उपलब्ध होगी आज़ाद यूपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ पर आपको फ्री में मिलने वाली है, तो आप इसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि यहाँ पे ये जो वीडियो सीरीज शुरू हो रही है ये आपसे मिस ना होने पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपको इस वीडियो सीरीज के साथ और इन सभी टारगेट्स को अचीव करने के लिए। थैंक यू एंड गुड लक।